वही मेरठ में अवैध असलाह फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी देखी गई। दर्जन भर से ज्यादा 315 बोर के कट्टे बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि कट्टा फैक्ट्री से कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ साथ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मौके से गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर इसमें कि कट्टा फैक्ट्री से कारतूस भी बरामद किया गया है और इस बरामदगी में इस छापेमारी के दौरान मेरठ में 315 बोर के कट्टे बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, क्योंकि अवैध असलाह फैक्ट्री पुलिस की ये छापेमारी देखी गई है, पुलिस ने शिकंजा कसा है और इसी के साथ साथ 315 बोर के कट्टे बरामद किए हैं। देखिए, मेरठ के थाना चिटोर क्षेत्र के बहरोडा रोड का मामला है, जहां पर देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही एक व्यापारी से लूट हुई थी, जिसको लेकर के मेरठ पुलिस लगातार सतर्कता से चेकिंग चला रही है। देहात हो या सिटी हो, सभी जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी के आदेश के बाद देखा जाए तो लगातार चेकिंग अभियान में बदमाशों से पुलिस का मुठभेड़ हो रही है, तो कहीं बदमाशों को पुलिस पकड़ रही है। देखा जाए तो एक वैगनार सवार में ये 4 युवक थे, जिनको संदिग्ध देखते हुए पुलिस ने हाथ दिया। इनकी तलाशी ली तो पता चला कि 315 बोर की तमंचे हैं और कारतूस हैं। जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई तो एक भट्टा में, खाली भट्टा है जो एक रोड पर पड़ता है, उस भट्टे में जाकर के छापेमारी की गई। तो जहां पर ये कट्टा फैक्ट्री सुलगती हुई नजर आ रही थी, वहां पर बड़े आराम से फल फूल रही थी, क्योंकि चारों तरफ जंगल का इलाका था। वहां जाकर के पुलिस ने छापेमारी कर 1 दर्जन से ज्यादा कट्टे और जो तमंचे हैं, वो कट्टे तमंचे अवैध रूप से जो फैक्ट्री फूल रही थी उसको वहां से बरामद किया है। साथ ही कारतूस भी वहां से बरामद किए हैं। देखा जाए तो लगातार जिस तरह से फल फूलती ये जो फैक्ट्रियां हैं, इन पर मेरठ पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही है। साथ ही पुलिस ने बनाने के उपकरण भी वहां से बरामद किए हैं, मशीन आरी वगैरह जो भी होता है कट्टे बनाने के, पाइप, ये सब चीज बरामद किए। लगातार देखा जाए तो आने वाले चुनाव को लेकर के पुलिस का पूछताछ है कि कहां तक ये सप्लाई कर रहे थे, किस किस जिले में 315 बोर के कट्टों को सप्लाई कर रहे थे। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर इसी तरह से मेरठ पुलिस जो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरह से 0.2 सरकार बनने के बाद और 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरठ पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। अतुल, क्योंकि 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और ऐसे में क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आ पाया है? क्या और भी अन्य फैक्ट्री इन अभियुक्तों ने बना रखी थी या संचालित कर रखी थी? देखिए, चारों अभियुक्तों को पकड़ने के बाद इनके पास 315 बोर का तमंचा मिलने के बाद ही पुलिस इनसे पूछताछ करती है। गहनता से पूछताछ में अलग अलग चारों से पूछताछ की जाती है। उसके बाद पता चलता है कि एक जो कट्टा फैक्ट्री है वो भट्टे के अंदर फल फूल रही है। वहां पर जाकर के छापेमारी की जाती है, जहां से सारा सामान और कट्टे बरामद किए जाते हैं, कुछ कारतूस भी बरामद किए जाते हैं। जिसके बाद मेरठ पुलिस इनसे आगे भी गहनता से पूछताछ करेगी, कौन कौन लोग और ये कहाँ कहाँ। देखिए, 4 लोग थे, चारों में ये था कि कोई सप्लाई करता है तो कोई बनाने का काम करता है। सभी से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आगे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले इनसे पूछताछ की जाएगी कहां कहां तक अभी सप्लाई की है और किस किस घटनाओं को उपयुक्त इन्होंने किस किस घटनाओं को अभी तक कबूला है। और देखा जाए तो मेरठ के अंदर पहले भी कितनी घटना कर चुके हैं, क्योंकि कल भी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए चारों युवक जा रहे थे, जिसके बाद में पुलिस ने पहले ही धर दबोचा है। अतुल, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अवैध असलाह फैक्ट्री हो या फिर अन्य चीजें, लगातार ये सुरक्षा इंतजामों पर और प्रदेश में जो खुशहाली है उसको उसमें भंग डालने का कार्य करते हैं। ऐसे में प्रशासन क्या इसके लिए कोई कवायद कर रही है? देखिए, मेरठ पुलिस एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने साफ निर्देश दिया है, शहर और देहात के अंदर विशेष चेकिंग अभियान चला करके जो आम जनता है उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन इसी जो चेकिंग अभियान है, इससे कहीं ना कहीं बदमाशों की खैर बढ़ती हुई नजर आ रही है, बदमाशों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल दिन दहाड़े मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। उसके बाद देखा जाए तो देहात क्षेत्र के अंदर पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये कट्टा जो फैक्ट्री है उसको
बनाने का काम कर रहे हैं, कट्टा बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के मेरठ पुलिस लगातार सतर्कता से जिस तरह से चेकिंग चल रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बदमाशों का जो खौफ है वो जो पुलिस पर पहले भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था फिलहाल, लेकिन जिस तरह से लगातार लूट की वारदात, डकैती की वारदात मेरठ में बढ़ती जा रही थी, डीएच चौहान डीजीपी ने साफ तौर पर मेरठ एसएसपी को फटकार लगाई थी, जिसके बाद मेरठ के अंदर लगातार चेकिंग अभियान चलाकर इन बदमाशों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल।